हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को मॉडल पेपर हल करवाऊंगी। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21 का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, जिसे मैं आज हल करवाऊंगी और पूरा आपको मैं इसके उत्तर के साथ यानी आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आता है आपके परीक्षा में तो आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। कक्षा 10 का है ये गृह विज्ञान का पेपर। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि जो पेपर होता है उसमें सबसे पहले कुछ निर्देश लिखे होते हैं ना। समय आप सबको पता है कि 3 घंटे से बढ़ के 3 घंटा 15 मिनट का हो गया है, यानी आपको पूरा पेपर लिखने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है। अब इसमें निर्देश क्या दिए हैं? निर्देश दिए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य, मतलब आपको जितने भी प्रश्न दिए हैं उन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी 4 प्रकार के जो प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके पहले उसके निर्देश दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, इसका निर्देश क्या दिया है। प्रश्न संख्या 1 तथा 2 बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी मतलब समझते हैं आप लोग, आपको सिर्फ टिक लगाना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले पेपर हल करने के पहले हम पेपर कॉपी पे क्या करते हैं, ऐसे बीच में मार्जिन लाइन खींचते हैं किनारे, और नंबर 1 जो है वो हमारा मार्जिन लाइन के बाहर और क मार्जिन लाइन के अंदर रहेगा। तो आप क लिखेंगे, और पुलटिस लगाने से क्या लाभ है। इसको लिखने के बाद आपको ये चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसमें वही लिखना है जिसका सही उत्तर है। ठीक है, जो इसमें सही उत्तर है वही लिखना है। तो क्या करता है पुलटिस? दर्द को कम करता है, सूजन को बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है, इनमें से कोई नहीं। पुलटिस होता क्या है? पुलटिस जो होता है ये गर्म सेक प्रदान करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इससे जो हमारे शरीर में दर्द होता है वो कम होता है, जो फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उस पर क्या होता है, पुलटिस का प्रयोग किया जाता है, यानी पुलटिस बांधा जाता है। और पुलटिस जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। आटे का होता है, सरसों, प्याज, राई, अलसी, नीम, गुड़, और यहाँ तक कि साबुन का भी पुलटिस बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारा ऑप्शन अ जो है वो सही होगा। तो आपको लिखना है क लिख के पुलटिस लगाने से क्या लाभ है, फिर आप लिखेंगे उत्तर दर्द को कम करता है। ये आपको इतना तो लिखना ही है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। ख मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, मानव शरीर में 12 जोड़ी में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो 12 जोड़ी मतलब क्या हो गया, क्या होगा आपका 20, 24, 22 या 30। तो 12 जोड़ी होती है, तो यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 24। प्रश्न में आपको लिखना है ख मार्जिन लाइन के अंदर मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, फिर आप उत्तर करके लिखेंगी 24। इसके बाद ग है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं है, नहीं है वाला प्रश्न जब भी आए पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं देखती हूँ ज़्यादातर बच्चियाँ ऐसे करती हैं नहीं है और फटाक से मतलब श्वसन क्रिया, तो बस इतना दिमाग में आ गया कि श्वसन क्रिया में सहायक अंग कौन सा है। तो सबसे पहले आपको नाक दिख गया तो आप फटाक से क्या करोगे, नाक पे लगा दोगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न को समझना है कि उसमें पूछा क्या है, क्योंकि नाक भी होता है, फेफड़ा भी होता है, मुख भी होता है। तो आप इसमें से क्या करोगे, जो सबसे पहले नाक दिखा फटाक से आपने नाक पे लगा दिया, और इसमें पूछा क्या है, नहीं है, यानी कौन सा सहायक नहीं है। तो नाक से भी होता है, फेफड़ा भी होता है, मुख भी होता है, लेकिन हाथ से हम श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। तो द वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। इसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जुकाम होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी। तो विटामिन डी जो होता है ये हमारी हड्डियों से संबंधित होता है। ठीक है, जुकाम, स्कर्वी, बी से बेरी होता है, सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, और जुकाम तो होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नील का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न आपको ऐसे लिखना होगा, नील का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? रेशमी वस्त्रों में, ऊनी वस्त्रों में, सफ़ेद सूती वस्त्रों में, रंगीन वस्त्रों में। अब देखिए रेशमी वस्त्रों में तो हम नील का प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि वो सिल्की होता है, उसका कलर खुद इतना प्यारा होता है। ऊनी वस्त्रों में तो हम दे नहीं सकते हैं। अभी बचा हमारा रंगीन वस्त्र, तो ऑलरेडी रंगीन है, उसमें हमें नील देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी सफ़ेद सूती वस्त्रों में नील का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? अब देखिए ये सारा प्रश्न मैं आप लोग को हल करवाई हूँ। तो कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे हमें लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। विटामिन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, खनिज लवण है। इसमें से कौन सा ऐसा है पदार्थ जिसे लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो आप सबको पता है ना, आप थके हारे आते हो और मम्मी ग्लूकोन डी का पानी देती है तो फटाफट एनर्जी जो होती है आपकी हो जाती है तैयार, एकदम मस्त, थकान सब दूर हो जाती है। तो जो ग्लूकोज होता है ये क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद है आपका पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है? ये तो आप सबको आता है, मुझे पता है। मेंडल ने किया नहीं, अरस्तू ने किया नहीं, बेंजामिन ने किया ही नहीं है, और ये कौन है? एंजिन ने किया है। अगला प्रश्न है, 1 किग्रा सेव का दाम है 80 रुपये और 5 किग्रा सेव का दाम क्या होगा? अब ऑप्शन तो आपको बहुत सारा दिया है, पर आपको इसको करना कैसे है? इसमें दिया क्या है, 1 किग्रा जो सेव है उसका दाम कितना है? 80 रुपये है। आपको पूछा कितना है? 5 का। तो जब 1 का पता है तो 5 का पता करने के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 0 में होगा, 0 होगा, 5 वटे 40, यानी हमारा कितना हो गया? 400 रुपये। तो हमारा ऑप्शन कहाँ सही है? ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। इसके बाद देखिए निर्देश दूसरा पढ़ना है हमें। प्रश्न संख्या 3 और 4 अति लघु उत्तरीय है। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। तो आप कोशिश करिएगा 1 से 2 लाइन में ही इसको करना है। आपको बहुत ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें समय दे देंगे तो बाकी प्रश्न हमारे छूट जाएंगे। आपको इसमें दिया क्या है? पहला है 3 जो है ये मार्जिन लाइन के बाहर होगा, क अंदर रहेगा, क लिखेंगी आप। आपको ये प्रश्न उतारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप प्रश्न मत उतारिए, बस आप मार्जिन लाइन के बाहर 3 लिखिएगा और इधर में लिखिएगा क, उत्तर क। शुद्ध व अशुद्ध जल में अंतर। तो शुद्ध और अशुद्ध जल में क्या अंतर है? अगर आपको ऐसे पूछा है तो आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, शुद्ध जल रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, और अशुद्ध जल होता है उसमें रंग होता है, स्वाद होता है और गंध होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, शुद्ध जल में साबुन जो है झाग ज़्यादा देता है, अशुद्ध जल में साबुन झाग कम देता है। या फिर ये भी आप लिख सकते हैं कि शुद्ध जल जो होता है हमारे स्वास्थ्य वर्धक होता है और अशुद्ध जल जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जो मैं 3 बताई हूँ, अगर तीनों में से कोई भी एक आता है, अगर आप एक लिखते हैं तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाता है। इसके बाद है अस्थि पंजर की क्या उपयोगिता है? अस्थि पंजर का उपयोगिता इसमें आपको पूछा है। अस्थि पंजर जो होता है ये हमारे शरीर की अस्थि संस्थान या अस्थि कंकाल संस्थान जो है ये हमारे अस्थियों में पाया जाता है। आपको यहाँ पूछा क्या है? अस्थि पंजर की क्या उपयोगिता है? तो प्रत्येक अस्थि यानी अस्थि जो होती है अस्थि पंजर, उसी को हम अस्थि संस्थान भी कहते हैं या फिर कंकाल संस्थान भी कहते हैं। तो इससे आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि अस्थि पंजर क्या होता है। अस्थि संस्थान और अस्थि कंकाल संस्थान को ही कहते हैं अस्थि पंजर। प्रत्येक अस्थि की हमारे शरीर में उपयोगिता होती है। अस्थियां जो हैं वो हमारे शरीर को सांधे तथा चलने में सहायता प्रदान करती हैं। इतना भी आप लिख देंगे तो बहुत है, बस इसके महत्व बहुत है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि शरीर को आकृति प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, हमारे अंगों की सुरक्षा करती है, शरीर को गतिशीलता प्रदान करती है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। तो बहुत सारा है, लेकिन आपको ये सिर्फ 2 नंबर का है तो आपको बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 शब्द में ही इसको करना है। इसके बाद है बचत के सिद्धांत क्या है? तो बचत के सिद्धांत क्या है? यानी जो हम हमारा जो आय है उसमें से जो चीज़ हम व्यय करते हैं और व्यय करने के बाद भी हम कुछ चीज़ों को बचा लेते हैं, कुछ पैसों को हम बचा लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो आपको इसको लिखना कैसे है? आपको लिखना है कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय करने के उपरांत जो धनराशि बचती है उसे ही कहते हैं पारिवारिक बचत। ठीक है,
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपच्ची का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो खपच्ची का प्रयोग हम क्यों करते हैं। खपच्ची का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब हमारी जो हड्डियां होती हैं उसमें कोई टूट हो जाती है, कोई अस्थि भंग हो जाता है, तो उस अस्थि भंग को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पर खपच्ची। खपच्ची मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो भी गांव की बच्चियाँ होंगी वो जान जाएंगी खपच्ची किसे कहते हैं, है ना। खपच्ची जो होता है वो बांस जो होता है या लकड़ी का होता है। तो उससे करते क्या है, जैसे पहले क्या था, कोई जानवर का अगर पैर टूट जाता था या कुछ होता था तो उसमें क्या करते थे, लकड़ी से उसको कस के बांध देते थे और कुछ समय बाद धीरे धीरे वो हड्डियाँ जुड़ जाती थी। तो खपच्ची का प्रयोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए। इसके बाद है, नाक से सांस लेने से क्या लाभ है। तो नाक से सांस लेने से कोई भी अशुद्धियाँ जो है हमारे शरीर में प्रवेश नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं वायु में हमेशा कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे धूल के कण हो गए, कार्बन के कण हो गए हैं। तो जो हम सांस लेते हैं ना, तो वो अशुद्धियाँ जो हैं वायु के साथ हमारे शरीर में भी प्रवेश होने लगती है। लेकिन जब हम नाक से सांस लेते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या करती है, हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं और उसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें जाकर वो चिपक जाता है, और ये क्या करता है, हमारे शरीर में बिल्कुल शुद्ध वायु को छान कर शरीर में हमारे जाता है। यानी जब हम नाक से सांस लेते हैं तो जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो नाक के रोए में या फिर उसके दोनों तरफ देखेंगे तो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें जाकर चिपक जाता है, जिससे वायु जो है वो छन कर जाती है और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसलिए नाक से ही सांस लेना चाहिए। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, और ये मैं पूरा पेपर हल करवाऊंगी, आपको सारे पॉइंट बताऊंगी। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक प्रोत्साहन मिलती है। मुझे ऐसा लगता है हाँ कोई भी बच्ची देख रही है, क्योंकि जब कोई कमेंट नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं क्या वीडियो बनाऊँ, जब आप लोग को कुछ नहीं ठीक लग रहा है या जैसा भी है, जो भी है आप लोग बताती हैं तो उससे मुझे अच्छा ही लगता है। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय आपने दिया। और आप सभी से बस मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी बच्चियां जो भी होम साइंस ले रही है वो होम साइंस का परचम लहराएंगी और अच्छे नंबर से पास होंगी। तो आप सभी से अब मैं अलविदा कहना चाहती हूँ। चलिए, आप सभी से नमस्कार, अलविदा।